मॉर्निंग बच्चों, मैं सीमा शर्मा आज आपको आपकी वर्कशीट 4 क्षुद्र ग्रह, आकाश और ब्रह्मांड जो कि कक्षा छठी के लिए है, हिंदी मीडियम में पढ़ाऊंगी। आज की वर्कशीट आपके पार्ट 1 से यानी सौर मंडल में पृथ्वी से लिया गया है और आपका सब्जेक्ट क्या है? सामाजिक विज्ञान। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आज की वर्कशीट में आज हम जानेंगे ब्रह्मांड क्या है, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, जैसे गैसेस, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और खगोलीय पिंड जिन्हें गैलेक्सी का ही हिस्सा माना जाता है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड के अंतर को जानेंगे। इसके बाद में हम जैसे हर वर्कशीट में करते हैं फिर क्वेश्चन आंसर पे डिस्कशन करेंगे। आइए चलिए देखते हैं सबसे पहला आपका टॉपिक। आप जानते हो बच्चे, जिस धरती पे हम रहते हैं वो भी हमारा सौर मंडल का ही एक हिस्सा है, क्योंकि पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है। लेकिन ये सारे ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। आप दिन में सूरज को देखते हो और रात में तारों को देखते हो। इन सभी जो चीज़ें चमकती हैं, टिमटिमाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। और यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड बहुत बड़ी चीज़ है, जिसमें पृथ्वी क्या एक छोटा सा जिसमें हम रहते हैं। और इसके बाद है गैलेक्सी। गैलेक्सी कोई एक चीज़ नहीं है, ये कई चीज़ों को मिलाकर बनते हैं। इसे मिल्की वे भी कहा जाता है। जैसे इसमें अरबों सितारे हैं जिसको आप गिन भी नहीं सकते। धूल के बादल हैं, गैसेस हैं, क्षुद्र ग्रह हैं और उल्का पिंड है और कई खगोलीय पिंड भी शामिल है। इन सभी को मिलाकर क्या बनती है? एक गैलेक्सी बनती है। और गैलेक्सी इस ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। कई गैलेक्सी मिलकर क्या बनाती हैं? ब्रह्मांड बनाती हैं। आकाश में तारों का सफ़ेद चमकता हुआ मिल्की मार्ग जो होता है वो क्या कहलाता है? गंगा, यानी कि जिसे आकाश गंगा भी कहा जाता है, यानी कि गैलेक्सी भी हम कहते हैं। आइए चलिए इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक कि क्षुद्र ग्रह किसे कहा जाता है और उल्कापिंड क्या होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं क्षुद्र ग्रह को। सितारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा भी ब्रह्मांड में कुछ छोटे खगोलीय पिंड होते हैं, यानी ये ग्रहों से बिल्कुल अलग है, उपग्रहों से भी अलग है। ये क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह, क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की जो कक्षाएं होती हैं उनके बीच में पाए जाते हैं। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस है। ये था क्षुद्र ग्रह जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और किसकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में। उसके बाद देखते हैं उल्का पिंड। जैसे हमने पढ़ा था कि ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऐसी चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? हम उल्का पिंड कहते हैं। लेकिन ये जब पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो ये जलने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनमें आपस में टकराव होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। और ये अगर ये पृथ्वी के ऊपर गिर जाएं, पृथ्वी पर गिर जाएं, तो क्या बना देते हैं? बहुत बड़ा गड्ढा बना देते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत तेज होती है। आइए चलिए अब देखते हैं प्रश्न उत्तर। ब्रह्मांड से आप क्या समझते हैं? सभी गैलेक्सी, मतलब कि जिसमें सितारे हो गए, धूल के बादल हो गए, गैसेस हो गई, क्षुद्र ग्रह यानी खगोलीय पिंड हो गए, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? ब्रह्मांड बनाते हैं। तो कई गैलेक्सी मिलके क्या बनाती हैं? आपका ब्रह्मांड बनाती है। आइए अब चलिए देखते हैं गैलेक्सी क्या है। गैलेक्सी किससे मिलकर बनी है? सितारों से, धूल के बादल, गैस, क्षुद्र ग्रह और खगोलीय पिंडों से मिलकर क्या बनती है? गैलेक्सी, जिसे हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा भी, यानी कि मिल्की मार्ग भी कहते हैं। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं कि क्षुद्र ग्रह जो है वो कौन से दो ग्रहों के बीच की कक्षाओं में पाए जाते हैं? वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में के बीच में पाए जाते हैं। अच्छा, प्रश्न 4 में आपको सोचना है, इमेजिन करना है कि अगर कोई उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या होगा? तो उसकी स्पीड तो बहुत तेज़ होगी, क्योंकि हमारी बहुत दूर होते हैं और बहुत स्पीड से आते हैं और चट्टानों के टुकड़े होते हैं। अगर वो पृथ्वी पे गिरेंगे तो क्या, वो गड्ढा बना देंगे। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, उस पढ़ के समझ आया है, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।